बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीईएल कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की, जिसे एडीसी और एडीपी पार्ट 2 भी कहा जाता है, और इसका सब्जेक्ट है बीसीआरडब्ल्यू यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। प्रीवियस हमने 9 क्वेश्चन कर लिए अपने पेपर पेयरिंग स्कीम एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने नहीं देखे हुए, अभी तक भी नहीं देखे हुए आपने प्रीवियस क्वेश्चन, तो तमाम क्वेश्चन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अब जाएं, विजिट करें, आपका बेनिफिट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ये क्वेश्चन है, राइट डाउन द प्रिंसिपल या एलिमेंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ एन सेल लेटर। सेल लेटर को आप किस तरह सोल्व करेंगे? सेल लेटर के ऑब्जेक्टिव्स भी, ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, या ये क्वेश्चन इस तरह भी आएगा, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ AIDA और ACDA। ये क्वेश्चन इस नेम से भी आपको आ सकता है। तो मैंने तमाम नेम आप स्टूडेंट से शेयर कर दिए हैं। आप स्टूडेंट्स बार बार देखेंगे वीडियो को तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस किस नेम से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर हिट कर दें, ताकि आपके मतलब की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अब हम राइटर इमरान हाशमी की बुक आपके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर चलते हैं। आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन एक्चुअल में आएगा किस किस तरह, और इस क्वेश्चन को आप किस तरह पेपर में सोल्व करोगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी पेपर पेयरिंग स्कीम के हवाले से क्वेश्चन नंबर 10, BCRW बीकम पार्ट 2 एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से। ये हमारी पेपर पेयरिंग स्कीम चल रही है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने फर्स्ट टाइम ये वीडियोस को देख रहा है, तो आप स्टूडेंट्स को ये बताना ज़रूरी है कि प्रीवियस हमने 9 क्वेश्चन ऐसे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से, जिनकी हमने पेपर पेयरिंग स्कीम करवा दी है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखी हुई, तो उन तमाम 9 की 9 वीडियोस के जो लिंक है ना, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप स्टूडेंट्स उनको विजिट करें, आपका इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास है 10। आज हम ना सेल लेटर के बारे में ना कुछ बात करेंगे। सेल लेटर एक्चुअली में ना, ये पेपर में क्वेश्चन किस तरह आता है। हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं ना, वो बुक यूज़ कर रहे हैं राइटर इमरान हाशमी की। उस बुक के ऊपर मैं पेज का नंबर भी देखें, आपको पिक के ऊपर नज़र आ रहा होता है। और इसके अलावा आपको हर पॉइंट के अंदर मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन कितना करना है या डेफिनेशन कितनी करनी है। आपको ये पता होना चाहिए कि BCRW के क्वेश्चन में या तो इंट्रोडक्शन करना होता है या डेफिनेशन करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा मैं हर एक पॉइंट के अंदर ये भी आपको बताता हूं कि आपने कितना कितना मटेरियल रखना है। अब ये क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में ना, अगर आपको वो क्वेश्चन कह दे सेल लेटर के ऑब्जेक्टिव्स लिखो, या आपको सेल लेटर के एसेंशियल कह दे, सेल लेटर के आपको एलिमेंट्स कह दे, या आपको सेल लेटर के हवाले से वो कह दे कि सेल लेटर के प्लान, PLAN प्लान बताओ, या स्ट्रक्चरल प्लान बताओ। तमाम चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा। या स्ट्रक्चरल प्लान बताओ, या खाली प्लान बताओ, या वो आपका कह दे कि सेल लेटर के स्ट्रक्चर के हवाले से AIDA या ADCA ये बताओ, ये क्या होते हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन करोगे जो आज की वीडियो में आपसे मैं शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा आपको इसी पिक्चर के ऊपर शो हो रहा होगा, नीचे लिखा हुआ काइंड्स ऑफ सेल लेटर। ये आपको कभी भी पेपर में नहीं आता। इसी वजह से मैंने कंप्लीट पेज की पिक्चर खींची थी कि आप स्टूडेंट्स को बताऊं कि ये काइंड्स ऑफ सेल लेटर, इसको आपने नहीं याद करना, ये पेपर में नहीं आता, ठीक है ना। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर आ जाए, अगर आपको एलिमेंट्स, अगर आपको एसेंशियल या आपको स्ट्रक्चरल प्लान आ जाए, जिसको AIDA के नाम से भी वो कह सकता है और ADCA के नाम से भी वो आपसे पूछ सकता है, तो आप स्टूडेंट्स ने ये वाला क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ऊपर जो आपको नजर आ रहा है ना सेल लेटर का, ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। मैंने हेडिंग नहीं दी हुई, लेकिन आप स्टूडेंट्स हेडिंग दे लीजिएगा, ये इंट्रोडक्शन है। तो इंट्रोडक्शन सेल लेटर का क्या है? सेल लेटर के इंट्रोडक्शन में वो ये बात कह रहा है, सेल लेटर एक्चुअल में ना एक ऐसा लेटर होता है जो कोई भी बिजनेस है, जो कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स को लिखता है कि देखें जी, हम ये चीज़, हमने एक न्यू प्रोडक्ट बनाई है, ये न्यू प्रोडक्ट को यूज़ करें, यूज़ करके आपको इंशाल्लाह ताला बेनिफिट होगा। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ये बेनिफिट होगा, ये आपको एडवांटेजेस है, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो अच्छी है कि नहीं। लेकिन उस सिलसिले में अगर फ़र्ज़ करो कोई भी कस्टमर राब्ता करता है उनसे कि सर, हमें आपकी ना जो चीज़ है उसकी ज़रूरत है, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी अपने तमाम कस्टमर्स को एक सेल लेटर लिखेगी।
एक लेटर लिखेगी जिसको सेल लेटर कहेंगे कि हम ये वाली प्रोडक्ट इतने में बेच रहे हैं, इतने में सेल आउट कर रहे हैं, क्या आप जो कस्टमर्स हो, क्या हमारी इस चीज़ को विलिंगनेस हो, क्या आप ख्वाहिश रखते हो कि इस चीज़ हमारी को खरीद लो। तो इस हवाले से कस्टमर्स को क्या लिखा जाएगा, डिफरेंट कस्टमर्स को या अपने डिफरेंट समझ लीजिएगा डेटर्स को या डिफरेंट कस्टमर ही कह लें आप आसानी के लिए, ग्राहकों को लिखे जाएंगे लेटर्स जिनको सेल लेटर कहा जाएगा और उसमें बताया जाएगा कंपनी के हवाले से हम अपनी चीज़ को इतने में सेल आउट करेंगे, ये चीज़ के ऊपर मतलब अगर आपको मिलेगी तो कितना हम आपको डिस्काउंट देंगे, कितने आपको पीसेस के ऊपर कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये तमाम चीज़ें उस रिटर्न लेटर के अंदर कंपनी मेंशन करेगी। और ये हमारा जो क्वेश्चन है लेटर के जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, इंक्वायरी लेटर, फिर हमने ऑर्डर लेटर का क्वेश्चन किया, फिर हमने कंप्लेंट लेटर का क्वेश्चन किया, एडजस्टमेंट लेटर का क्वेश्चन किया और आज हम लास्ट अपना लेटर के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं सेल लेटर। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे ना, इनमें से ज्यादातर आपको पेपर में वो पूछता है क्वेश्चन। और आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सेल लेटर और जो मार्केट रिपोर्ट है ना, वो एक सेल लेटर दूंगा, तमाम सेल लेटर आपके उसमें क्लियर हो जाएंगे। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से वो कौन से हैं, क्योंकि प्रीवियस जो यूट्यूब पर मौजूद हैं सेल लेटर एक आपको यूट्यूब पर मिलेगा जो कि 2022 के एनुअल एग्जाम के रिलेटेड था, लेकिन आपने वो नहीं करना, इस साल आपको न्यू दिया जाएगा 2023 के हवाले से। तो अब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन के बाद ना अपने क्वेश्चन को किस तरह आगे लेकर चलेंगे। अब इस पेज के ऊपर देखेंगे तो आपने ना ये ऊपर में कुछ भी नहीं करना, ये इस पेज के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, लेकिन यहां से आपका क्वेश्चन आएगा क्या, द स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ AIDA और ADCA ऑफ प्लान, यानी कि ये वाला क्वेश्चन आपको आएगा इसी नेम से, चाहे आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ये आपको नजर आ रहा है ना AIDA और ACDA, चाहे इसी स्टेटमेंट से आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, या आपको वो कह दे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल लेटर, या आपको वो कह दे एसेंशियल ऑफ सेल लेटर, या आपको वो कह दे एलिमेंट ऑफ सेल लेटर, या आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ सेल लेटर कह दे, तो आप स्टूडेंट्स ने परेशान नहीं होना, इसी क्वेश्चन को लिखना है। काइंडली स्टूडेंट्स इस बात को नोट कर लें। अब आप कहोगे सर ये AIDA क्या है और ये ADCA क्या है, इसको तो जरा बता दीजिएगा। तो बता देते, AIDA में इस क्वेश्चन को आपने ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, ये दो लाइनें, दो तीन जितनी भी लाइनों के ऊपर मैंने निशान लगाया हुआ है, इन निशान को आपने करना है। उसके बाद ये देखें, ये 4 के 4 पॉइंट आपने फर्स्ट ऐसे लिखने हैं। देखें AIDA, पहले AIDA को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। A से क्या मतलब है, अट्रैक्टिंग अटेंशन, अंडरस्टैंड करें, पहला पॉइंट ये है। इसमें A जो है, दूसरे वाला जो A है वो आपके क्या क्या बन गया, AIDA का पहला A बन गया। फिर आप दूसरा देखें तो आपको डिजायर नजर आता है, क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन, दूसरा इंफॉर्मेशन आई आ गया नजर, सॉरी इंफॉर्मेशन कह रहा हूं, इंटरेस्ट सॉरी स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट दूसरा नजर आ गया, आई नजर आ गया, AI। फिर तीसरे में जरा हमने क्या लेना है, D लेके आना है, तो देखें स्टिमुलेटिंग डिजायर, तो डी आ गया, और उसके बाद ए लेके आना एंड पे, तो स्टिमुलेटेड एक्शन, तो चौथा ए नजर आ गया। अब ये तो आपको पता चल गया AIDA का ये मतलब है। अब ADCA का क्या मतलब है, ADCA में पहला पॉइंट पकड़ो, उसका ए पकड़ो, एक्शन अट्रैक्टिंग, उसके बाद डी पकड़ो, तीसरा पॉइंट पकड़ो डिजायर, ये AD हो गया। फिर ADCA, सी में आपने दूसरा पॉइंट पकड़ना है क्रिएटिंग वाला, और A में आपने चौथा पॉइंट पकड़ना है। तो यानी कि 1 3 2 4 ये आपका इस तरह बन जाएगा ADCA। ये अलहदा नाम से भी आ सकता है, वो कह सकता है स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ AIDA लिख दो या स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ ADCA लिख दो, तो आपने वही लिख देने हैं। अब ये 4 के 4 नाम को आप इस तरह लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन करते हैं और चारों को समझ लेते हैं क्या है, और फिर ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। अब इस पेज के ऊपर देखिएगा, हम हर पॉइंट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। पहला अट्रैक्टिंग अटेंशन, तो इसका मतलब क्या है, देखें आपने क्या करना है, आपने जब सेल लेटर लिखना है ना, आपने अपने कस्टमर की अटेंशन, उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवानी है कि वो मजबूर हो जाए, आपकी चीज खरीदने पर वो मजबूर हो जाए। आपने इस तरह का उसको लेटर लिख के देना है ना कि उसमें आपने, अब उस लेटर में आपने अटेंशन, उसकी तवज्जो अपनी तरफ दिलानी है ना, तो आप ना फर्स्ट क्या करें, एक ना देखें इसके अंदर आपको, इस पॉइंट के अंदर आपको जितनी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, पहले इसको कीजिएगा। फिर ये जो पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये तो तमाम पॉइंट्स जिनकी जस्ट हेडिंग्स हैं, उनको आपने लिखना है, जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब भी आपने किसी भी
किसी भी कस्टमर की अटेंशन, तवज्जो अपनी प्रोडक्ट की तरफ दिलानी है ना कि हमारी ये प्रोडक्ट को हासिल करो, परचेज करो, तो आपने ना एक स्टोरी बिल्ड करनी है। पहले एक स्टोरी बिल्ड करनी है। जैसे अक्सर आप कमर्शियल देखो तो वो स्टोरी नहीं बिल्ड करते कि मेरे बालों के अंदर क्या था, डैंड्रफ छुपी हुई थी, मैंने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, वो डैंड्रफ नहीं थी जाती, फिर मैंने हेड एंड शोल्डर यूज़ किया तो मुझे पता चला ये तो बहुत अच्छा शैम्पू है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने पहले एक स्टोरी क्रिएट करनी है। स्टोरी क्रिएट करने के बाद फिर उस इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ना है कस्टमर के ऊपर कि वो कस्टमर मजबूर हो जाए, आपकी चीज़ खरीदने पर वो मजबूर हो जाए, यानी कि उसकी उसकी अटेंशन, उसकी तवज्जो अपनी प्रोडक्ट की तरफ दिलानी है। ऐसा ना हो कि आप जब अपने प्रोडक्ट को प्रेज़ेंट कर रहे हो तो वो पहली नज़र में देखते कि छोड़ो इसकी प्रोडक्ट को तो मैंने खरीदना ही नहीं है। कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट की तरफ आपने तवज्जो दिलानी है, उसको अपनी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करना है। आपकी सेल लेटर इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि वो कस्टमर पढ़ते साथ ही आपके प्रोडक्ट की तरफ खींचा चला है। उसके ज़हन में ये बात चलनी चाहिए कि मैं यूज़ करके तो देखूँ कि ये एक्चुअल में प्रोडक्ट है क्या? दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है, क्रिएटिंग इंटरेस्ट। आपने उनकी दिलचस्पी दिलानी है अपनी प्रोडक्ट के अंदर ना, उनकी दिलचस्पी दिलानी है कि अगर आप हमारी ये प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपका ये बेनिफिट होगा और ये आपको चीज़ें जो नुकसान दे रही हैं ना आपकी सेहत के लिए, जो हार्मफुल थी, वो चीज़ों से आप बच जाओगे। यानी कि आपने कस्टमर का ना इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसकी दिलचस्पी डेवलप करनी है कि वो आपके आपके प्रोडक्ट के को सर्च करे, आपके प्रोडक्ट को देखे, उसके बारे में जानने की कोशिश करे, उसको खरीदने पर मजबूर हो जाए। तो ये पॉइंट आप कंप्लीट करोगे। पॉइंट नंबर 3 देखिएगा, वो है स्टिमुलेटेड डिजायर। अब ना पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आपने क्या करना है, अपने सेल लेटर में ना उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा कर देनी है उस कस्टमर के अंदर, क्या कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे ही खरीदे, कि वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदे ही खरीदे, उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होनी चाहिए। इस मकसद के लिए इस पॉइंट के अंदर ये एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपने ये 2 पॉइंट्स लाजमी लिखने हैं। अब ख्वाहिश आप कैसे पैदा कर सकते हो कि आपको उस प्रोडक्ट के अंदर इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स, चीज़ें इतनी अच्छी रखनी पड़ेंगी कि वो जो कस्टमर है ना उसको उसको ये लगे हाँ, ये चीज़ जस्ट मेरे लिए ही बनी हुई है और वो उसको खरीदने पर मजबूर हो जाए। लास्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे स्टिमुलेटेड एक्शन। अब वो बंदा जो है, यानी कि वो कस्टमर जो है ना, आपका सेल लेटर पढ़ने के बाद एक एक्शन ले। एक्शन क्या ले, आपको कॉल करे या आपसे राब्ता करे टेलीफोन के जरिए, या आपके खत का जवाब दे आपको खत लिख कर, या आपको किसी भी तरह से आपसे कांटेक्ट करे और कांटेक्ट करने के बाद आपसे कहे कि सर ये चीज़ मैं खरीदना चाहता हूँ तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा, आप मुझे ये चीज़ कितनी प्राइस में देंगे, प्राइस तो चलें सर मुझे पता चल गई, आप मुझे कब डिलीवर करेंगे, डिलीवरी के चार्जेस क्या होंगे, किस टाइम पे आप मुझे डिलीवर करेंगे, ये तमाम इंफॉर्मेशन वो आपसे ले और अपनी प्रोडक्ट को ना परचेज कर ले। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, ये क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको पेपर वाला आपसे वो पूछता है। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2022 में भी आया हुआ है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं दोबारा से बता देता हूं, यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको आएगा स्ट्रक्चरल, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ, या और AIDA ऑफ प्लान, या राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर, या राइट डाउन द एसेंशियल ऑफ सेल लेटर, या राइट डाउन द एलिमेंट्स फीचर्स ऑफ सेल लेटर। तो इस तरह भी आ जाए, इस स्टेटमेंट से भी आ जाए। तो सेल लेटर में आपने ये लिखना है, सेल लेटर में काइंडली आपने काइंड्स को नहीं लिखने बैठ जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के हवाले से पेपर पेयरिंग स्कीम का क्वेश्चन नंबर 10। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 सेल लेटर के हवाले से। आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।